राधे, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम दो क्वेश्चन करने वाले हैं जो यूपी बोर्ड के परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमें क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन ये है कि किन्हीं दो क्रमांगत समधनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 244 है, तो हमें वो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में समझने वाली चीज़ ये कि जो दोनों संख्याएं वो तो एक तो क्रमांगत है और सम है। क्या है? सम धनात्मक पूर्णांक। अच्छा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कोई धनात्मक नंबर बताइए जो इवन नंबर हो। अब ऐसे तो 5 भी पॉजिटिव नंबर है, लेकिन वो इवन नंबर नहीं है। इवन संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होती हैं, यानी 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका 2 है, अब इसका नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा? 4। 4 का क्या होगा? 6। 6 का 8। यानी कि किसी सम संख्या में 2 जोड़ने पर अगली सम संख्या मिलती है। अगर मान लीजिए आप मानेंगे कि x कोई इवन नंबर है, तो x का नेक्स्ट क्रमांगत इवन नंबर क्या होगा? x+2 होगा कि नहीं होगा? बस यही बात आपको समझनी है कि किन्हीं भी दो सम संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है ना, वो 2 होता है। अगर इतनी बात आप समझ गए तो समझ लो क्वेश्चन सॉल्व आपका हो गया। मान लेते हैं, माना एक सम धनात्मक पूर्णांक x तथा उसका क्रमांगत सम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? x+2 हो जाएगा, क्योंकि दो सम संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है। x+2 है। अब प्रश्नानुसार जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रखा है कि इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितने के बराबर है? 244। क्या? अरे ये चीज़ कोई रिमार्क करने वाली नहीं होती है। सभी जानते हैं कि प्रश्नानुसार कैसे लिखा जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कह रखा है कि इन दोनों के वर्गों का योग को जोड़ोगे, इनका वर्ग निकालोगे और फिर इनको दोनों को जोड़ोगे तो वो 244 के बराबर आएगा। यानी x का स्क्वायर प्लस x+2 का स्क्वायर जो होगा ना, वो 244 के बराबर होगा। इससे आगे आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x², a+b का होल स्क्वायर लगा दो तो ये हो जाएगा x² प्लस के 4 2ab यानी 4x इजिकल टू 244। x² ऐड हो जाएगा तो ये 2x² हो जाएगा प्लस के 4x और 4 इधर जाके माइनस का तो ये 240। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लिया तो अंदर होगा x² प्लस 2x इजिकल टू 240। 2 से 240 को डिवाइड करोगे तो इट विल बी 120। यहाँ से ये आ गया x² प्लस 2x माइनस के 120, क्योंकि 120 इधर आगे माइनस का हो जाएगा इजिकल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। आगे सॉल्व करोगे तो इसको आप x² यहाँ क्या हो जाएगा? 12x प्लस 10x, क्योंकि 12x माइनस 10x, क्योंकि 12 धाई 120 होते हैं और 12 और 10 के बीच का अंतर भी 2 है, और 12 और 10 की गुणा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 120। तो 12x माइनस के 10x माइनस 120 इजिकल टू 0। यहाँ से आपने x कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x+12। यहाँ से आपने 10 कॉमन लेना है तो अंदर बचेगा x प्लस के 12 इजिकल टू 0। ठीक है, ये प्लस का 12 होगा क्योंकि -10 की 12 में गुणा करोगे तभी तो आपको 120 मिलेगा। यहाँ से भी x+12 कॉमन आ जाएगा तो x+12 और ये बच गया भैया x - 10 बराबर में 0। दो चीज़ों का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब उनमें से कोई एक 0 होगा।
तो मान लेते हैं ये 0 है, तो x + 12 = 0, तो x बराबर -12, x - 10 = 0, तो x बराबर क्या आ गया 10। क्वेश्चन में पहले ही कह रखा था कि दो क्रमांगत सम धनात्मक, यानी जो संख्याएं होंगी वो कैसी होंगी, पॉजिटिव, तो इस मान को तो हम लेंगे ही नहीं, x की जो नेगेटिव वैल्यू है उसको तो कंसीडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव नंबर चाहिए। तो x का मान क्या निकल के आ गया हमारा 10, तो पहली संख्या तो हमारी 10 हो गई। नेक्स्ट नंबर क्या होगा 10 + 2 = 12, यानी 10 और 12 दो ऐसी संख्याएं हैं जो सम भी हैं, धनात्मक भी हैं, और इनके वर्गों का योग जोड़ोगे तो 244 आएगा। आप करके भी देख सकते हो, 10 का स्क्वायर 100 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है, दोनों 244 के बराबर होते हैं। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन एकदम ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।